हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सुब्स नर्सिंग ट्यूटोरियल। आज के वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग डिस्कस करेंगे। जीएनएम नर्सिंग फर्स्ट ईयर का जो आपका सब्जेक्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, उसका एक टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज के वीडियो में हम इसे डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, तो है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग के सिद्धांत पर प्रश्न पूछा जा सकता है या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पूछा जाएगा। हम इसे देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिया गया है एक सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को समुदाय में नर्सिंग सेवाएं प्रदान करते समय निम्न सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। यदि आप एक एज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स अपनी कम्युनिटी में काम करते हैं, सभी प्रिंसिपल्स को जो है अपना ध्यान में रखना रहेगा। तो लोग देख सकते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग के अंतर्गत दी जाने वाली नर्सिंग सेवाएं समुदाय में ही प्रदान की जाती हैं, अतः सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को अपने क्षेत्र की पूरी जानकारी होना चाहिए तथा उसके पास अपने कार्य क्षेत्र का नक्शा भी होना चाहिए। तो यदि आप एज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स जिस भी एरिया में, जिस भी कम्युनिटी के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, तो आपके पास अपने पूरे क्षेत्र की जानकारी रहना चाहिए और आपके पास एक पूरा नक्शा रहना चाहिए। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर दिया गया है, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाएं समुदाय के लोगों की आवश्यकताओं पर आधारित होनी चाहिए तथा ये सेवाएं संपूर्ण सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए। दिया गया है कि अगर आप एज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स अपने कम्युनिटी में काम करते हैं, तो वहाँ पर जो लोग रहते हैं, आपको उनकी आवश्यकताओं के आधारित पर जो भी आप केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी आप हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ के लोगों की जो भी आवश्यकता हो, आपको उसके अकॉर्डिंग सारी फैसिलिटीज़, केयर्स जो है वो प्रोवाइड करनी है। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पर दिया गया है, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाएं समुदाय के सभी लोगों को समान रूप से प्रदान करनी चाहिए। इसमें जाति, रंग, लिंग, क्षेत्र, राजनीतिक या आर्थिक स्तर आदि के नाम पर किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो जब भी आप एज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है अपने पेशेंट्स में। उनकी कास्ट कौन सी, रिलीजन है, या फिर वो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं या मिडिल क्लास, हायर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपको इन सभी चीज़ों को जो है किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है। सब लोगों को समान रूप से देखना है और समान रूप से आपको सभी को सेवा प्रदान करनी है। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पर आप देख सकते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा, हेल्थ एजुकेशन सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग का एक महत्वपूर्ण अंग है, अतः स्वास्थ्य शिक्षा अच्छी तरह से पूर्व नियोजित तरीके से तथा समुदाय के लोगों की आवश्यकता अनुसार प्रदान करनी चाहिए। तो जो हेल्थ एजुकेशन है, स्वास्थ्य शिक्षा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको अच्छी तरह से जो है लोगों को हेल्थ एजुकेशन देते आना चाहिए कि आप लोगों को हेल्थ के लिए अवेयर कर सके। जितनी भी किस तरीके से जो डिसीजेज़ हैं उनसे हमें प्रिवेंशन करना है, कंट्रोल करना है, किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है, ये सारी जो चीज़ें हैं आपको एक प्रॉपर वे में लोगों को अच्छे से टीच करनी है। हेल्थ एजुकेशन का काम क्या है हमारा, कि लोगों को अच्छी तरीके से हमें स्वास्थ्य शिक्षा देते आना चाहिए। फिर उसके बाद फिफ्थ नंबर पर, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं के अच्छी तरह से परिभाषित वेल डिफाइंड लक्ष्य एवं उद्देश्य होना चाहिए तथा समुदाय को प्रदान की जाने वाली सेवाएं इन्हीं लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की पूर्ति पर आधारित होनी चाहिए। तो जब भी आप जो हैं एज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो भी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं या जो भी आप हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, आपको सबसे पहले तो उसका प्रॉपर परिभाषित होना चाहिए या प्रॉपर डेफिनेशन आपको उसका पता हो, आपको अपना टारगेट, लक्ष्य पता हो, उद्देश्य पता हो। कि सपोज आप अगर जैसे कि ट्यूबरक्यूलोसिस के ऊपर आप लोगों को जो है स्वास्थ्य सेवा देने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ट्यूबरक्यूलोसिस होता क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमें किस तरीके से लोगों को प्रिवेंट करना है और हमारा उद्देश्य क्या है। तो आपको इन सभी चीज़ों के बारे में पता रहना चाहिए। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने वाले लोगों को भी इन सेवाओं के नियोजन एवं क्रियान्वयन में सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए। तो आप जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपके कम्युनिटी एरिया में जितने भी लोग हैं, लोग उसमें शामिल होना चाहिए।
फिर उसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं को ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए इनका क्रियान्वयन लगातार होना चाहिए। आप जो भी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनको आपको रेगुलर वे में प्रोवाइड करना है। तो इससे क्या होगा कि जो भी आपके कम्युनिटी एरिया के लोग हैं वो आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, और अगर आप कुछ भी उनको हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, कुछ भी प्रोग्राम्स फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो आपके साथ कोऑपरेट करेंगे और एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे उस चीज़ में। फिर उसके बाद देख सकते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग सेवाएं प्रदान करने वाले सभी स्वास्थ्य कर्मियों को टीम भावना, टीम स्पिरिट के रूप में कार्य करना चाहिए। तो आपके एरिया में जितने भी जो भी हेल्थ केयर टीम मेंबर्स हैं, जैसे कि जो भी डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, या जितने भी आपके हेल्थ केयर टीम मेंबर हैं, उन सभी को आपस में कोऑपरेट करके रहना है। सभी को एक दूसरे के साथ मिलके काम करना है ताकि किसी भी प्रकार की परेशानियां जो है वो ना हो। फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देख सकते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग सेवाओं के क्रियान्वयन के दौरान परिवार एवं समुदाय को एक इकाई मानकर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए। दिया गया है कि हम जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी स्वास्थ्य सेवाएं हम दे रहे हैं, उसमें हमें जो है ऐसे देना है कि जो भी हमारी कम्युनिटी है उसमें जितने भी परिवार हैं, जो भी समुदाय के लोग हैं, जो भी कम्युनिटी के लोग हैं, उन सभी को हमें ऐसे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, ऐसे स्वास्थ्य सेवाएं देनी है कि उससे सभी को बेनिफिट हो। देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है समुदाय में कार्यरत सभी नर्सेज एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के उच्च शिक्षा तथा योग्य व्यक्तियों द्वारा मार्गदर्शन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। कम्युनिटी में आप काम कर रहे हैं, उस कम्युनिटी में जितने भी आपके डिपार्टमेंट में जो हेल्थ केयर टीम मेंबर में जो भी टीम मेंबर्स हैं, वो सभी जो है प्रॉपर उनके पास अपना डिग्री डिप्लोमा हो, उच्च शिक्षा हो तथा योग्य व्यक्तियों द्वारा मार्गदर्शन की उचित व्यवस्था वहाँ पर होनी चाहिए। फिर उसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स का पूर्ण रूप से प्रशिक्षित होना ज़रूरी है। वह तकनीकी रूप से सक्षम एवं अपने कार्य में निपुण होनी चाहिए। तो जब भी आप एज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स काम कर रहे हैं अपने कम्युनिटी में, तो आपके पास आपका प्रॉपर जो है प्रशिक्षित होना, मतलब कि जैसे कि एज अ रजिस्टर्ड नर्स हो आप वहाँ पर, या फिर आपके पास जो भी डिग्री डिप्लोमा आपके पास रहना चाहिए, और आपको सब चीज़ की अच्छे से जानकारी रहना चाहिए, अपने कार्य में निपुणता होनी चाहिए। नेक्स्ट है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग सेवाओं के क्रियान्वयन के दौरान समय, धन एवं सामग्री की मितव्ययता का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप कोई भी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि हम कितना समय उस चीज़ के लिए दे सकते हैं, कितना मनी, कितना धन और कितनी सामग्री हमें उस चीज़ के लिए यूज़ करनी है। वो सब चीज़ों को हमें ध्यान में रख के हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। बात देख सकते हैं समुदाय के सभी लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग का प्रमुख भाग है। तो हेल्थ नर्स हमारा ये रोल है कि हम लोगों की जो स्वास्थ्य है उसकी स्थिति का परीक्षण करते रहें। अगर जो भी हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं, उनकी डिसीज़ कंडीशन ठीक हो रही है या नहीं हो रही है, कितना समय लग रहा है, या जो भी स्थिति है उसका हमें परीक्षण करते रहना है और प्रॉपर हमें उसका मूल्यांकन करना ज़रूरी है। फिर नर्सिंग सेवाएं न केवल उपचारात्मक अपितु निरोधात्मक एवं स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली भी होनी चाहिए। तो एज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स आप जब लोगों को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप लोगों का उपचार कर रहे हैं, लोगों को ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, बल्कि आपको उसको रोकथाम करते हुए भी आना, साथ ही साथ आपको स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देना है ताकि लोग जो हैं, आपकी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो हेल्दी रहें, उन्हें किसी प्रकार की डिसीज़ ना हो, उससे प्रिवेंट कर सके, और प्रॉपर उनको हमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को स्वास्थ्य टीम के एक प्रमुख सदस्य के रूप में कार्य करना चाहिए। तो है आपकी वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक प्रमुख सदस्य के रूप में काम करें, और आपका काम ऐसा रहना चाहिए कि आपके जो कम्युनिटी जो भी लोग हैं उन सभी को प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी मिले और सभी को जो भी डिसीज़ हैं उनसे प्रिवेंट हो सके। तो आज के वीडियो में हमने प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग डिस्कस किए हैं। यदि आप कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।